दोस्तों सेबी अब ब्रोकर्स के रूल बदलने की तैयारी कर रहा है और अगर ये चेंज इंप्लीमेंट हो जाता है तो फ्यूचर में कुछ ब्रोकर्स को ज्यादा पैसा मेंटेन करना पड़ सकता है। अब सवाल यह था क्या इसका इंपैक्ट ट्रेडर्स के ऊपर भी पड़ने वाला है, क्या ट्रेडिंग का कॉस्ट बढ़ सकता है और क्या आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी बढ़ सकता है। और साथ ही दोस्तों सेबी आईपीओ लिस्टिंग सिस्टम के अंदर भी एक बड़ा चेंज लाने जा रहा है। तो आज की ये अपडेट दोस्तों ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जानना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इसके बारे में डिटेल में समझते हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर सेबी क्या चेंज करना चाहता है ब्रोकर्स के अंदर। तो देखिए दोस्तों सेबी चेयरमैन जो है तुहिन कंटा पांडे, उन्होंने ये चीज कंफर्म करा है कि रेगुलेटर जो कि सेबी है वो स्टॉक ब्रोकर्स के कैपिटल या नेटवर्थ रूल्स को रिव्यू कर रहे हैं अभी। सिंपल लैंग्वेज में समझे दोस्तों तो हर ब्रोकर को एक मिनिमम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मेंटेन करनी पड़ती है। अब इसका कैलकुलेशन मेनली क्लाइंट फंड के बेसिस के ऊपर होता है, लेकिन सेबी को यह लगता है कि सिर्फ क्लाइंट फंड्स देखकर रिस्क मेजर करना इनफ नहीं है। इसीलिए दोस्तों एक नया रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क डिस्कस किया जा रहा है अभी सेबी के अंदर। तो ये चीज सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्या चेंज आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये चेंज आता है तो इसका इंपैक्ट ट्रेडर्स के ऊपर क्या पड़ेगा। तो अब यहीं पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपके लिए कि आज से आपकी ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर ब्रोकर के साइज, क्लाइंट बेस और रिस्क के हिसाब से कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो ब्रोकर्स को ज्यादा फंड मेंटेन करना पड़ सकता है। सेबी का ऑब्जेक्टिव दोस्तों सिंपल है कि आज मार्केट में वॉलेटिलिटी आई या कोई ब्रोकर प्रॉब्लम फेस करे तो क्लाइंट के इंटरेस्ट बेटर प्रोटेक्ट हो सके। यानी कि दोस्तों रेगुलेटर मार्केट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाना चाहता है। तो इसका इंपैक्ट दोस्तों आपके ऊपर तो पॉजिटिव ही पड़ने वाला है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपके लिए एक नेगेटिव चीज भी है और वो है दोस्तों ब्रोकरेज चार्जेस। जी हाँ, मतलब कि ऐसा पॉसिबल है दोस्तों कि ये रूल आने के बाद आपका ब्रोकर आपका ब्रोकरेज चार्जेस को इंक्रीज कर दे, क्योंकि दोस्तों अभी सेबी ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं करा है तो आपके ये चार्जेस इंक्रीज नहीं होने वाले अभी तो। लेकिन दोस्तों मार्केट एक्सपर्ट का मानना यह है कि अगर ये कंप्लायंस कॉस्ट फ्यूचर में बढ़ती है तो कुछ ब्रोकर्स हो सकता है अपने बिजनेस मॉडल में चेंजेस कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग अपना ब्रोकरेज चार्जेस इंक्रीज कर दे। और इसीलिए दोस्तों ट्रेडर्स को फाइनल रूल्स पर नजर रखनी चाहिए। और फिलहाल के अंदर कोई भी पैनिक वाली बात नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको इसके अंदर अपडेटेड रहना पड़ेगा और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आईपीओ इन्वेस्टर्स के बारे में। आपको बता दो दोस्तों कि सेबी आईपीओ और लिस्टेड स्टॉक से ओपनिंग प्राइस मैकेनिज्म को भी इंप्रूव करना चाहता है। कई बार दोस्तों ऐसा देखने को मिला है कि लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाता है। कुछ स्टॉक्स में हमें डायरेक्ट अपर सर्किट लगती दिखती है लिस्टिंग होने के बाद, तो कुछ के अंदर हमें लोअर सर्किट भी देखने को मिल जाती है। और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए दोस्तों सेबी अभी प्री ओपन ऑक्शन सिस्टम के अंदर चेंजेस करने की बात कर रहा है और इसका ऑब्जेक्टिव दोस्तों क्लियर है, बेटर प्राइस डिस्कवरी। यानी कि लिस्टिंग के टाइम स्टॉक का ओपनिंग प्राइस का जो डिमांड होता है वो और सप्लाई को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो। तो ओवरऑल अपडेट ये है दोस्तों कि सेबी ब्रोकर कैपिटल रूल्स को रिव्यू कर रहा है अभी। फ्यूचर में रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क आ सकता है। आईपीओ लिस्टिंग मैकेनिज्म को भी इंप्रूव करने की प्लानिंग चल रही है सेबी की तरफ से और फोकस उनका मार्केट को ज्यादा स्टेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने के ऊपर है अभी। तो फिलहाल दोस्तों रूल अभी आने बाकी है, अभी कोई रूल इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जैसे ही दोस्तों कोई भी ऑफिशियल इंप्लीमेंटेशन अपडेट आता है सेबी की तरफ से तो आपको इस चैनल के ऊपर तुरंत ही इसके ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी और अगर आप उसमें अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।